मैं देख रहा था कि लगातार से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का भी लगभग 3 बार आना हुआ, उनके मंत्रियों का भी लगातार आना हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की समस्या जो थी रामबन की हल नहीं हो रही थी। नेचुरल कैलामिटी जिसके चलते क्लाउड का डस्ट होना, सड़कों का नुकसान, लोगों के घरों का नुकसान, और जिस तरीके से भारी मात्रा में गाड़ियों का बह जाना, सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास जो थे मेरा मानना है किए जा रहे हैं। उसी को लेकर पार्टी की तरफ से भी माननीय सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में एक टीम को भेजा था। 4 विधायक थे, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ यहाँ पर लोगों के बीच में भी गए, और आज 4 विधायकों के साथ यहाँ पर पूरी टीम के साथ मैं आया हूँ। डीसी साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे। आम जनता को जो इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, ऐसे समय में मैं देख रहा था कि उनके जिन जिन लोगों के मकानों में नुकसान हुआ है, वो मकान भी जो है नहीं बन पा रहे। एसडीआरएफ के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास फंड्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास फंड्स होते हैं, क्यों वो फंड्स जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है और क्यों वो ज्यादा फंड्स नहीं लगे। माननीय मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मैंने बात की है। सैटरडे संडे को उनका जो है वो यहाँ पर दौरा है, वहां पर भी जम्मू में भी मैंने शॉपकीपर एसोसिएशन हमारे वेयर हाउस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि ताकि एडिबल आइटम्स यहाँ पर ट्रकों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आम लोगों को मैं मिलूं, आम जनता को मिलूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलूं, ताकि जो आम जनता की तकलीफें हैं हमारे ध्यान में भी आए, पार्टी के ध्यान में भी आए, और यहाँ तक प्रश्न सरकार का है। ऐसे समय में सरकार को ही आगे आना चाहिए ताकि लोगों को किसी दिक्कत का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। नुकसान लोगों का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी भरपाई के लिए हम लोग जो है वो भरसक प्रयास करेंगे और उसकी भरपाई जो है वो होनी बिल्कुल जा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हर क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, एकाएक पहले ही दिन हम लोगों ने सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे 4 विधायक यहाँ पर आए थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलेंगे। एकाएक आप लोगों के सामने ही है कि पहलगाम का वाकया, और उसके बाद आज मैं पूरी टीम के साथ आया हूँ। जो कल मैंने आप लोगों को कहा है, शनिवार इतवार को, सैटरडे संडे को डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये मानिए कि पार्टी भी चिंतित है और हमारे जो यहाँ के नेतागण है वो भी चिंतित है। लोगों की समस्याओं को सुना भी जाएगा, उसका हल भी होगा, पार्टी की तरफ से उसका हल होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो क्या क्या उन्होंने लोगों के लिए किया। सड़कों का निर्माण वो तो हमारी प्राथमिकता है, जहाँ सड़कें टूटी हैं वहां पर तो चलनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम का वाकया एकाएक हुआ। माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले, हम लोगों ने भी सबसे पहले यही कहा था कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो ताकि लोगों की आवाजाही हो। मैं भी वहां पर, आप सोच सकते हैं कि जहाजों की संख्या कम होती है, कहां से लोग कश्मीर से यहाँ पर आएंगे, जम्मू आएंगे तो उनको जहाज अवेलेबल होगा। वहां सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए तो सरकार की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आम जनता की जो तकलीफें हुई है, जैसे आपने बताया धर्मकुंड में जो मकान गिरे हैं उनकी भरपाई करना भी सरकार का काम है। उसकी तरफ जो है उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, हम लोग इसलिए आज यहाँ पर आए। साहब ऐसा है कि कुछ आज डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं कुछ 2-1 जगहों पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर अभी, जैसे भाई साहब ने कहा, हम लोग पहुंचे नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे उस जगह पर पहुंचने की। हम लोग तो काफी सुबह जल्दी 6-6:30 बजे जम्मू से निकले थे ताकि हम लोग 9 बजे तक पहुंच पाते, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था जिसके चलते हम लोग लेट हुए। लेकिन जितनी जगहों पर भी हम लोग जा पाएंगे वहां जाएंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ध्यान जो है हम लोग